कश्मीर के रामबन में बादल फटने से अचानक बाढ़ आई, 3 लोगों की मौत, कई नेशनल हाईवे प्रभावित। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, गांव में घुसा पानी, कई घर जमींदोज। प्रशासन ने करीब 100 लोगों का रेस्क्यू किया। तेज बारिश के बाद रामबन में जगह जगह लैंडस्लाइड, पहाड़ों से मलबा गिरने का वीडियो सामने आया, सड़कें जाम हुई। लैंडस्लाइड के चलते जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद, प्रशासन ने किश्तवाड़ पद्दार मार्ग बंद किया, यातायात बुरी तरह से प्रभावित। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी तेज बारिश, भलेसा के कई हिस्सों में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भरा। रामबन के चंदरकोट गांव में सुबह सुबह बारिश, तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि। श्रीनगर में डल लेक में शिकारा राइड को रोका गया, मौसम खराब होने की वजह से फैसला। श्रीनगर में एक क्लब के सुरक्षा बंकर पर पेड़ गिरा, सीआरपीएफ का एक जवान मामूली रूप से घायल। तेज हवाओं की वजह से हुआ हादसा, पेड़ को सड़क से हटाया गया। श्रीनगर में खराब मौसम की वजह से शनिवार को कई उड़ानों पर उसका असर, एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी की वजह से पैसेंजर्स की बड़ी परेशानी। उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने ओलावृष्टि और तेज हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, शहर के कई इलाकों में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव, सड़क यातायात प्रभावित। महाराष्ट्र के परभणी में 2 गुटों के बीच पथराव, खेलने के दौरान छोटे बच्चों के बीच हुए मामूली झगड़े में बवाल मचा। पथराव में कई लोग जख्मी, कई गाड़ियों में तोड़फोड़। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती। बिहार के बेतिया में पुलिस लाइन में तोड़ताड़ तोड़ फायरिंग, सिपाही परमजीत के साथी सिपाही सोनू पर ही जमकर गोलीबारी की। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का वक्फ कानून के बहाने मोदी सरकार पर हमला, देश के हुक्मरान हमें मिटाना चाहते हैं, हम झुकने वाले नहीं। ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, कहा 2014 के बाद से मोदी सरकार के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही हैं, मुसलमानों को यूसीसी का डर दिखाने का आरोप लगाया। वक्फ कानून को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, मैंने जो सवाल उठाए थे वही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे। लखनऊ में वक्फ सुधार जागरण अभियान आयोजित, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, नए नियम से गरीब मुसलमानों को लाभ होगा। वक्फ कानून लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहली एफआईआर, बरेली में फर्जी कागज से सरकारी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी बनाया। फर्जी तरीके से चैरिटेबल ट्रस्ट बनाकर मजार और दरगाह पर अवैध वसूली भी शुरू की। पुलिस ने मुख्य आरोपी सब्जे अली समेत 11 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने शनिवार देर रात 2 पेज का खुला पत्र जारी किया। बीजेपी और संघ पर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी और आरएसएस हमें बांटना चाहती है। सीएम ममता ने कहा, बीजेपी और आरएसएस फूट डालो और राजनीति करो की योजना बना रही है। संकीर्ण चुनावी राजनीति के लिए ये लोग हमें बांटना चाहते हैं। सीएम ममता ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। सीएम ममता ने सांप्रदायिक दंगों की निंदा करते हुए कहा, दंगाइयों से सख्ती से निपटा जा रहा है, हमें आपसी अविश्वास से बचना चाहिए। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने नेताजी भवन से श्यामा प्रसाद भवन तक रैली निकाली। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया, कम से कम 1000 परिवार पीड़ित, 10,000 से ज्यादा लोग विस्थापित। बीजेपी ने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के न्यायपालिका पर दिए बयान से किनारा किया। जेपी नड्डा ने कहा, यह उनका व्यक्तिगत बयान, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी ने हमेशा न्यायपालिका का सम्मान किया, इन बयानों को पार्टी सिरे से खारिज करती है। दोनों नेताओं को ऐसे बयान नहीं देने के लिए निर्देशित भी करती है। वक्फ कानून पर सुनवाई को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने निशाना साधा, कहा जब सुप्रीम कोर्ट में ही बनने हैं कानून तो संसद को कर देना चाहिए बंद। निशिकांत दुबे ने कहा, देश में धार्मिक हिंसा भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार, वो अपनी सीमा से बाहर जा रही है। निशिकांत दुबे ने कहा, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं, आप अपॉइंटिंग अथॉरिटी को निर्देश कैसे दे सकते हैं। निशिकांत दुबे ने पूछा, आपने नया कानून कैसे बनाया, किस कानून में लिखा है कि राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला करना होता है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, संविधान में विधायिका और न्यायपालिका के अधिकारों का स्पष्ट रूप से वर्णन कोई भी लोकसभा और राज्यसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। दिनेश शर्मा ने कहा, कोई भी राष्ट्रपति को चुनौती नहीं दे सकता क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आ रहे बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, यह हताशा समझ में पर नहीं आती। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने निशिकांत दुबे के बयान को दुखद बताते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना ठीक बात नहीं। निशिकांत दुबे के बयान पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला, कहा यह सांसद का बयान नहीं बल्कि पार्टी की सोच है। 19 साल बाद फिर एक साथ आ सकते हैं राज और उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे ने कहा, मतभेद छोटी, महाराष्ट्र बड़ी बात। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा, उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उद्धव ऐसा चाहते हैं या नहीं ये उन पर डिपेंड करता है। राज ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र के हित के लिए मैं अपने ईगो बीच में नहीं लाऊंगा, इसलिए उद्धव के साथ काम करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र के सभी राजनीतिक दलों के मराठी नेताओं से अपील, महाराष्ट्र हित में मिलकर एक पार्टी बननी चाहिए। राज ठाकरे के बयान का उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया, कहा
महाराष्ट्र हित में साथ मिलकर काम करने को तैयार हूं, लेकिन राज ठाकरे तय करे वो किस साइड हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे ने बीजेपी का साथ नहीं दिया होता तो केंद्र में एनडीए और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार नहीं होती। उद्धव ठाकरे के शर्त रखने पर भड़के मुंबई मनसे चीफ संदीप देशपांडे ने कहा, उद्धव में नैतिकता बची ही नहीं है और वो भी शर्त रख रहे हैं। संदीप देशपांडे ने कहा, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को बुरा भला कहा था, फिर उसी के साथ चले गए। लगता है महाविकास अघाड़ी में भी जाकर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। गोरखपुर में सीएम योगी ने हरबरंट बंधा 4 लेन रोड परियोजना का निरीक्षण किया। सीएम योगी के साथ कई स्थानीय नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। मुस्तफाबाद में 12 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। हादसे में कुल 11 लोगों की जान गई। 4 मंजिला इमारत ढहने से हादसा। मरने वालों में 8 लोग एक ही परिवार के। बताया जा रहा है कि इमारत करीब 20 साल पुरानी थी। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र पुलिस के हाथों बड़ी सफलता। गढ़चिरौली में C60 कमांडोज की हत्या में शामिल 4 नक्सलियों को अरेस्ट किया। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के 2 टेरर मॉडल्यों का खुलासा। कई हथियार और गाड़ियां जब्त की गई। सागर के सानौधा गांव में भाग रहे जोड़े को पुलिस ने ग्वालियर में पकड़ा। पूछताछ के लिए वापस गांव ले जाया गया। सीलमपुर मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज हुई। मामले में अब तक 8 लोगों को पकड़ा गया। मुख्य आरोपी जिक्रा, साहिल और दिलशाद भी अरेस्ट। कोर्ट ने जिक्रा को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। नासिक के बोरीचिवारी गांव में पानी के लिए त्राहिमाम। जान जोखिम में डालकर गहरे कुएं में उतरकर पानी भर रही हैं महिलाएं। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड के 1111 जीपीएस युक्त पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे। जनता दरबार लगा। एक-एक कर सीएम ने लोगों की फरियाद सुनी। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर के दौरे पर महिलाओं को ई रिक्शा वितरित किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा सीकर दौरे पर त्रिकोट बालाजी और महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर दर्शन आशीर्वाद लिया। आईपीएल में आज डबल हेडर मुकाबले। पहला मैच पंजाब और बेंगलुरु के बीच तो दूसरा मैच चेन्नई और मुंबई के बीच खेला जाएगा। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा मैच। मुल्लापुर में खेला जाएगा मुकाबला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच अब तक आईपीएल में 34 मैच खेले गए। बेंगलुरु ने 16 में तो पंजाब ने 18 में जीत दर्ज की। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच आज मुंबई में होगी टक्कर। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मुंबई और चेन्नई के बीच अब तक 38 मैचेस खेले गए। मुंबई इंडियंस ने 20 में जीत दर्ज की। चेन्नई ने 18 मैच जीते। लखनऊ सुपर जायंट्स के रोमांचक मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 2 रनों से हराया। राजस्थान ने लगातार चौथा मैच गंवाया। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी कर 181 रनों का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम 178 रन ही बना सकी। लखनऊ की शुरुआत खराब हुई। मिचेल मार्श 4 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। निकोलस पूरन का भी नहीं चला बल्ला, 11 रन बनाकर आउट हुए। डेथ ओवर्स में अब्दुल समद का गर्जा बल्ला, 10 गेंदों में 30 रनों की विस्फोटक पारी खेली। गुजरात टाइटंस ने आईपीएल में हासिल किया अपना सबसे बड़ा लक्ष्य। दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। दिल्ली को हराकर टॉप 5 में पहुंची गुजरात। दिल्ली में गुजरात को 204 रन का दिया था टारगेट। जीटी ने 4 गेंदें शेष रहते मैच जीता। गुजरात के लिए जॉश बटलर ने खेली धमाकेदार पारी। 54 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाए। 3 रनों से शतक से चूके।